मित्रों, मैं डॉक्टर श्रवण पांडे आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम एमए साइकोलॉजी की। एमए साइकोलॉजी एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्राम है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इसके लिए सभी विद्यार्थियों को, सभी तरह के ग्रेजुएट्स को एडमिशन की फ्रीडम दे रखी है। कोई भी इसमें एडमिशन स्नातक विद्यार्थी ले सकता है। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। एमए साइकोलॉजी इग्नू से क्यों करें, कैसे करें और कैसे अच्छे नंबरों से पास होके हम क्या एडमिशन पूरा होने के बाद क्या कर सकते हैं, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमए साइकोलॉजी क्यों करें, चले इस विषय को देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नैक A++ रेटिंग की वर्ल्ड की एक रिनाउंड विश्वविद्यालय है। स्टूडेंट इन टर्म में ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इसके कॉमनवेल्थ ऑफ ओपन लर्निंग से इसे 2 बार पुरस्कृत किया जा चुका है इसके स्टडी मटेरियल के लिए और इसके वर्किंग एजुकेशन ट्रांजैक्शन के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट इन साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण आयाम है, एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर और उनके वर्किंग एटीट्यूड और पर्सनालिटीज को पहचानते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। कोविड-19 के बाद ये साइकोलॉजी का विषय बहुत तेज़ी से हुआ और मनोचिकित्सक के रूप में तमाम ऐसे व्यवसाय के नए क्षेत्र उभरे हैं जिसमें आपको फैमिली काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ने लगी है और तरह तरह के होते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग ये साइकोलॉजी की क्लिनिक खोल रहे हैं और क्लिनिक में अच्छा खासा वो अर्निंग जॉब प्रॉस्पेक्ट्स है। साथ ही हर इंस्टीट्यूशन अपने स्टाफ को जो स्ट्रेस से बचाने के लिए और उनको समस्याओं से निजात के लिए अपने जो कंपनियां हैं सब अपने अपने साइकोलॉजिस्ट हायर कर रही हैं या साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कर रही हैं। ऐसे दौर में आने वाले जो ये गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है, इसमें साइकोलॉजिस्ट की भूमिका और बढ़ने वाली है और तमाम नए अवसर उत्पन्न होने वाले हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। तो साइकोलॉजी से एमए करने की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आमतौर पे होता ये है कि जो बीए में साइकोलॉजी से पढ़ाई किए होते हैं वही ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय में एमए साइकोलॉजी में प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन ओडीएल सिस्टम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको ये छूट देता है कि आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हों तो इग्नू से आप एमए साइकोलॉजी से एमए कर सकते हैं, आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट हों। तो बहुत से लोग जो अपना इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं इस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। ग्रेजुएट वो पॉलिटिकल साइंस से हैं, ग्रेजुएट वो किसी साइंस से हैं या सोशियोलॉजी से हैं, लिटरेचर से हैं, हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं, चाहे जिस विषय से ऑनर्स हैं या ग्रेजुएट हैं, कोई भी एक बीए पास विद्यार्थी या उसके स्नातक के समकक्ष विद्यार्थी सीधे इग्नू में बिना किसी लॉग लपेट के प्रवेश ले सकता है। दूसरी खासियत क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रवेश के नियम बहुत ही आसान है। हम किसी तरह के माइग्रेशन की और या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आपसे अपेक्षा नहीं करते, न मांग करते हैं। तो वेबसाइट पे फ़कत आपको एडमिशन के लिए स्कैंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की सर्टिफिकेट लगती है। तो एमए साइकोलॉजी में एडमिशन की ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है, आप आराम से कोई भी स्नातक प्रवेश ले सकता है। इसलिए आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमए साइकोलॉजी करना चाहिए। अब बात करें एमए साइकोलॉजी में यूनिक क्यों है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, तो एमए साइकोलॉजी एक बेहतरीन रिवाइज्ड प्रोग्राम है इग्नू का जिसने मतलब वर्ल्ड लेवल पे अपनी फेम बनाई है और केवल भारत में नहीं बल्कि 16 अन्य देशों में भी जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन चलते हैं वहाँ के विद्यार्थियों को भी पढ़ने की ये सुविधा मिलती है। दूसरी बात
जो एमए साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम है अपडेटेड है, रीडिज़ाइंड है, और जो हमारी वर्तमान उभरती हुई चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखकर फिर से रिवाइज किया गया है। इसलिए इस अद्यतन पाठ्यक्रम में आप पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सभी पाठ्य सामग्री जो है वो अपने आप में इनबिल्ट टीचर होती है, यानी कि आप घर बैठे उसे आप पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ के आप समझ सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है। क्योंकि वो एक टीचर्स के द्वारा नहीं लिखी जाती, बल्कि एकेडमिक्स की एक टीम होती है जो उसका फ्रेमवर्क डिज़ाइन करती है। एकेडमिक की दूसरी टीम होती है जो उसका कोर्स राइट करती है। एकेडमिक की तीसरी टीम होती है जो उसको उसमें जो भी ऐड ऑन करना होता है उसको एडिटिंग करती है। और चौथी टीम होती है जो विजुअल्स और सारी चीज़ डालते हैं। तो इस तरह से कई टीम के जरिए वो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर होता है। साइकोलॉजी का भी मटेरियल इसी तरह से स्कूल ऑफ सोशल साइंस द्वारा इग्नू के तैयार किया गया है, और वो मटेरियल अपने आप में ही बेहतरीन है। तो ये मटेरियल आपको मिल जाता है और आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। लेकिन चूँकि आपको जब तक परफेक्ट प्रैक्टिकल ज्ञान ना हो तब तक आपकी पढ़ाई अपूर्ण होती है। इसलिए इसमें दोनों वर्षों में, फर्स्ट ईयर में एमए साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको प्रैक्टिकल के कंपोनेंट डाले गए हैं। प्रैक्टिकल कंपोनेंट आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट किए जाते हैं। ये 4-5 दिन की एक एक्टिविटी होती है एक पेपर के लिए, और आप अपने स्टडी सेंटर पे भागीदारी करके उसमें एक्टिविटीज़ में, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब अंतिम दिन में उसके एग्ज़ाम हो जाते हैं और एग्ज़ाम देके आप क्वालिफाई, तो टोटल पर पेपर इंगेजमेंट आपका 5 से 7 दिन का होता है एक पेपर के लिए। तो वो आप कंपोनेंट पूर्ण करके अपने प्रैक्टिकल पूरे कर लेते हैं और आप कर लेते हैं। दूसरा, आपको कहीं पे आप वर्किंग हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, कैसे भी आपका इंगेजमेंट है वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि स्टडी मटेरियल आप सुबह शाम अपने घर पे पढ़ सकते हैं। आपको किसी तरह की अटेंडेंस और किसी अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा, इस कार्यक्रम की विशेषता यह है, इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क डाला गया है जिसे आप डिजर्टेशन वर्क कहते हैं, और उसे आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं, सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर द्वारा इवैल्यूएट करवाई जाती है और आपको अप्रूवल मिलता है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट वर्क, अपना रिसर्च वर्क कैरिड आउट करते हैं, जिससे आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आया कि आपको आगे भविष्य में आने वाले जॉब मार्केट में किस तरह से अपने रिसर्चेज, जो चूँकि रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है इसलिए आप कैसे रिसर्चेज को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी में या इग्नू में साइकोलॉजी प्रोग्राम को करने के लिए। और जो इसके अलावा एक इंटर्नशिप का भी प्रोग्राम डालते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, और वो आप अपने किसी साइकोलॉजी के हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन के साथ आप मिल के कर सकते हैं, और वहाँ का सुपरवाइज़र आपको गाइड करता है। 8-10 आप केसेस को देखते हैं, समझते हैं, उनके मानसिक रोगियों के बारे में अध्ययन करते हैं और आप उनकी समझ डेवलप होती है। ये इसका उद्देश्य है। और इन दोनों के प्रोजेक्ट वर्क के नंबर आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में शामिल भी किए जाते हैं, इसलिए बड़े अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से करने की ज़रूरत होती है। ये महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमए साइकोलॉजी के बारे में डिटेल्स में जानने चाहते हैं इग्नू के, तो कहाँ देखें। तो मैं आपका ले चलता हूँ कंप्यूटर पे और आपको दिखाता हूँ कि ये इग्नू की वेबसाइट है ignu.ac.in। जब भी आपको हमारे किसी कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे जाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे हम एमए साइकोलॉजी, एमए पीसी इसका कोड है कार्यक्रम का, एमए पीसी टाइप करते हैं तो ये सीधे हमको लिंक पे ले जाता है एमए साइकोलॉजी, और आप इसको क्लिक करते हैं तो सीधे आप अपने साइकोलॉजी प्रोग्राम पे जाते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए एमए साइकोलॉजी प्रोग्राम को खोलता हूँ। अब आप एमए साइकोलॉजी के अगर कंटेंट को देखें तो ये 2 साल का प्रोग्राम है
2 साल में आप इस मिनिमम टाइम में आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप चूँकि एमएस एडल्ट लर्नर्स के लिए है, जिनके नौकरी पेशा लोग ये सब प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोग जो पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो 2 साल की जो मिनिमम ड्यूरेशन की फ़ीस है, उसी में आपको 2 अतिरिक्त साल की वैलिडिटी दी जाती है, यानी कि आप प्रोग्राम 4 साल तक वैलिड रहता है और 4 साल में इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर मिनिमम टाइम पूरा हो जाने पे, जैसे जुलाई 2023 में अगर आप प्रवेश ले रहे हैं, तो जून 2024 में आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो फर्स्ट ईयर की परीक्षा 2024 में आप दे के पास हो सकते हैं और जून 2025 में सेकेंड ईयर की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप सारे पेपर एक साथ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, दिसंबर 2025, दिसंबर 2026, जून 2026, जून 2027 और दिसंबर 2027 तक लगातार एग्ज़ाम देके जो भी पेपर आपके इनकम्प्लीट हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ होती है। और आप फ़ी वाइज देखें तो कोर्स फ़ी बहुत ही नॉमिनल है। 18,600 रुपये कुल कोर्स फीस है, जिसमें से 9300 रुपये पर ईयर की फ़ीस आप पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 300 रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 200 रुपये जो है डेवलपमेंट चार्जेज, ये अतिरिक्त लगते हैं। इसके सेकेंड ईयर में ये पैसे नहीं लगते हैं। तो हमने बताया कि साइकोलॉजी के इस समय बड़ा इम्पोर्टेंस चल रहा, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है साइकोलॉजी के बारे में। आप इनको पढ़ सकते हैं कि आपके लिए क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट भविष्य में होगा। विभिन्न बीएड कॉलेजेस में, विभिन्न जो संस्थान हैं, एजुकेशनल संस्थान है, सब में एमए साइकोलॉजी के टीचर्स की, ग्रेजुएशन में बीए साइकोलॉजी के टीचर्स की, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है, बड़ी मांग है। और आप हम इग्नू से ये प्रोग्राम करके नेट क्वालिफाई करके पीएचडी भी कर सकते हैं, या नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। इंटर्नशिप और जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ क्लिक करके इनको देख सकते हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। और किसी तरह का अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ भागीदारी करके आप हमसे जुड़ के अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और हम लोग आपके प्रश्नों के जवाब के लिए यहाँ उपलब्ध रहते हैं। साथ ही आरसी वाराणसी